चाची पबजी के अरे नन्नू देख अपनी बुक में क्या बना है। इतने उधर डिस्टर्ब मत कर, मैं गेम खेल रही हूँ। अरे मोबाइल रख, पहले देख तो खरी कितनी इंटरेस्टिंग चीज बनी है। ला ला दिखा क्या है ये देख। हाँ ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये है क्या? लेकिन ये 3 लोग का नक्शा है। ये क्या होता है 3 लोग? वो तो मुझे भी नहीं पता। चलो अपन अपनी पाठशाला की बुक में जाके खोजते हैं। हाँ चल। भारत देखा, किसी ने जापान, तो किसी ने लंदन और अमेरिका, तो किसी ने कुछ और देखा। सबने वहाँ की बहुत सारी जानकारी भी ली और इस दुनिया के बारे में बहुत सारी नॉलेज भी ली। क्या ये दुनिया वैसी ही है या कुछ और? तो चलिए अब हम जानते हैं कि अरिहंत भगवान ने हमें क्या बताया। उन्होंने हमें 4 गति और उसमें रहने वाले जीवों के बारे में बताया। चारों गतियों के जीव 3 लोक में रहते हैं, यानी मनुष्य, नारकी, देव और तिर्यंच। और जन्म मरण से छूटने वाले जीव सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पर रहते हैं। ऐसे 3 लोक के बारे में हम जानेंगे। दीदी मुझे कुछ समझ में आ रहा है। हाँ अब मुझे थोड़ा बहुत समझ में आने लगा है। चलो अब हम है ना अभी अधोलोक की चारों गतियों को समझते हैं। हाँ अपन सबसे पहले कौन सी गति में जाए? अपन सबसे पहले अधोगति की नरक गति में चलते हैं। ठीक है चलो नरक गति में चलते हैं। हमें तो यहाँ एक क्षण का भी सुख नहीं है। हम नारकियों के बिल होते हैं, वहाँ बहुत अंधकार होता है, वहाँ हमें ठूस ठूस के रहना पड़ता है। हमारा वातावरण घोर अंधकार से भरा हुआ है। यहाँ पर दुर्गंध इतनी है कि पूछो ही मत। यहाँ पर ठंडी और गर्मी इतनी है कि रहने के लिए हमें अच्छी जगह भी नहीं मिलती। यहाँ पर पर्वत जितना बड़ा भी गोला पानी के जैसे पिघल जाए या बर्फ के जैसे जम जाता है। हमारा शरीर तो आप देख ही रहे हो कितना डरावना है। हम कितने बदबूदार होते हैं, काले और बेडल होते हैं। हम एक दूसरे के मारे जाने पर भी नहीं पड़ते, लेकिन हमारा शरीर पारे की तरह बिखर जाता है और फिर से जुड़ भी जाता है। हमें यहाँ इतनी भूख लगती है कि 3 लोग का अनाज और सारे समुद्र का पानी पी ले तो भी प्यास नहीं बुझती। हमें यहाँ खाने को कड़वी मिट्टी और पीने को खून जैसे दिखने वाला वैतरणी नदी का गरम गरम जल पीना पड़ता है। हम अगर यहाँ विश्राम करना सोच भी ले तो हमें पत्ते जैसे तलवार से हमारे अंग को काटा जाता है। क्या बताओ हम और हिंसा जैसे कार्य करें। रात्रि भोजन किया, सप्तव्यसन किया, बड़े बड़े परिग्रह किए, निर्बल पर अत्याचार किया, इसलिए आज हमें इतना गौर दुख उठाना पड़ रहा है। ले ध्यान लगा कर ज्ञानी मत कर तू अब मन की मानी। क्या तूने नरकों में जाने की है निश्चित मन में ठानी। सुन ले ध्यान लगा कर ज्ञानी मत कर तू अब मन की मानी। क्या तूने नरकों में जाने की है निश्चित मन में ठानी। सुन ले ध्यान लगा कर ज्ञानी। भूल गया सब धर्म कर्म को, पापों में भरमाया, पापों में भरमाया। जीवन कपटाई में खोया, नस नस में है माया, नस नस में है माया। तेरी 2 दिन की जिंदगानी क्यों करता खोटा अज्ञानी। क्या तूने नरकों में जाने की है निश्चित मन में ठानी। सुन ले
ले ध्यान लगा कर ज्ञानी, मत कर तू अब मन की मानी, क्या तूने नरकों में जाने की है निश्चित मन में ठानी, सुन ले ध्यान लगा कर ज्ञानी। अरे भागो भागो, ये तो मारामारी कर रहे, कहीं हमें ना मार दे। हाँ दीदी, हमें यहाँ नहीं रहना। अब हम क्या करें, हम कहाँ पर जाए? नरक गति में तो दुख ही दुख है, हम यहाँ कभी भी नहीं आएंगे। तो अब हम कौन सी गति में जाए? अब हम देव गति में चलते हैं। हाँ चलो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बेटा तुम यहाँ क्यों आए हो? हम लोग सच्चे सुख की खोज में निकले हैं। क्या आप सब यहाँ सुखी हो? नहीं बेटा, हम लोग भी सुखी नहीं है। हमने धर्म सेवन किया, बाल तप किया, दान देकर अच्छे अच्छे कार्य किए, इसके कारण हम स्वर्ग में आ गए। लेकिन सुख यहाँ पे सुख सुविधा की भी रेल चल है, फिर भी हम दुखी हैं। आपके यहाँ जैसी व्यवस्था होती है ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ स्वर्ग में भी होती है। यहाँ पे भी 10 प्रकार के बड़े छोटे देव होते हैं। किसी के पास ज़्यादा वैभव तो किसी के पास कम। बड़े देव का वैभव देखकर छोटे देव को ईर्ष्या ही होती है। हमारे पास एक ऐसा विशेष ज्ञान है, वो अवधि ज्ञान है, जिससे हमें हमारे मरण के 6 महीने पहले ही पता चल जाता है कि हम मरने वाले और हमारी माला मूर्छन है। यहाँ पे मिलने वाला सुख ऐश्वर्य आराम का छूट जाएगा। यह अकाम निर्जमा का दुख सहन करना पड़ता है, बड़े जीवों का आज्ञा का पालन करना पड़ता है। कर्मों से बंधी हम कठपुतली, कर्मों से बंधी हम कठपुतली, देखो ठुमक ठुमक कर नाचे बंदे चिंतन तू कर ले, जैसी करनी वैसी भरनी, बंदे चिंतन तू कर ले, जैसी करनी वैसी भरनी, सुमिरन तू कर ले, प्रभु का सुमिरन तू कर ले, ध्यान तू धर ले, प्रभु का ध्यान तू धर ले, बंदे चिंतन तू कर ले, जैसी करनी वैसी भरनी, बंदे चिंतन तू कर ले, जैसी करनी वैसी भरनी। संसार मंच पर नाच नचाए, संसार मंच पर नाच नचाए, कर्म के भाग्य बनाए, बंदे चिंतन तू कर ले, जैसी करनी वैसी भरनी, बंदे चिंतन तू कर ले, जैसी करनी वैसी भरनी, सुमिरन तू कर ले, प्रभु का सुमिरन तू कर ले, ध्यान तू धर ले, प्रभु का ध्यान तू धर ले, बंदे चिंतन तू कर ले, जैसी करनी वैसी भरनी, बंदे चिंतन तू कर ले, जैसी करनी वैसी भरनी। यहाँ तो देवों भी सुखी नहीं है, अब हम क्या करेंगे? दीदी, अब हम कौन सी गति में जाए? तो चलो अब हम मध्यम लोग की नरक गति में चलते हैं। हाँ, चलते हैं। अभी अपन थोड़ी देर सुनेंगे तिर्यंत गति में क्या होता है। तिर्यंत गति में कम से कम अगर वृक्ष में ये है मध्यम लोग, यहाँ पर मनुष्य और तिर्यंत दोनों साथ में रहते हैं। दीदी, यहाँ पशुपति एकत्रित हुए हैं, मुझे लगता है इन लोगों की सभा चल रही है। चलो उनसे चल के पूछते हैं। हम लोग मनुष्य है, हम लोग देव गति में जाकर आए, हम लोग नरक गति में भी जाकर आए, उन लोग वो लोग तो वहाँ पर सुखी नहीं है। क्या आप सब यहाँ पर सुखी हो? मैं 2 दिन से भूखा हूँ, बारिश के कारण एक भी सिंचाई नहीं मिल रहा है और रहने और खाने पीने की तकलीफ होती है। मुझे हमेशा डर बना रहता है, कोई मुझे पकड़ने ले, कोई मुझे मार न दे। हमारा बहुत से साथियों को पिंजरे में पकड़कर बंद करके रखते और कई तरह के करतब करवाते हैं। डर बुरा
मनुष्य अपने रहने के लिए और सुख सुविधा के लिए जंगल और पेड़ को काट रहे हैं। मनुष्य अपने फायदे और सुख सुविधा के लिए जंगल में पेड़ काटकर अपने लिए घर बनाए। इस वजह से हमारे लिए रहने और खाने पीने की तकलीफ भी होती है। तो हमें मार दिया जाता है और पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। तोता तोता तू क्यों रोता, तोता तोता तू क्यों रोता, बसंत होता तो क्यों रोता, बसंत होता तो क्यों रोता, तोता तोता तू क्यों रोता। जब मैं भी तुमरे जैसा था, दिन मंदिर ना जाता था, पाठशाला ना जाता था, रोज गालियाँ देता था, पाठशाला ना जाता था, रोज गालियाँ देता था। इसी से बन गया मैं तो तोता, इसी से बन गया मैं तो तोता, रोता रोता इसी से रोता, बसंत होता तो क्यों रोता। ये लोग तो पहले से ही दुखी हैं, इन्हें तो अभी क्या ही पूछे। अब हम क्या करें दीदी? अभी हम चलते हैं मनुष्य के पास। हाँ ये अच्छा है, हम मनुष्य के पास चलते हैं। बेटा, आप लोग यहाँ क्यों आए हो? हम लोग तीनों लोक में घूम रहे थे। हम लोग पहले नरक गति में गए, फिर देव गति में गए, फिर तिर्यक गति में भी गए। हम लोग कहे कि वहाँ पर तो कोई सुखी ही नहीं है। क्या आप सब यहाँ सुखी हो? क्या बताऊँ, मैं भी बहुत परेशान हूँ। सुबह से जल्दी उठा देते हैं और स्कूल के लिए भी जल्दी उठना। अब तो संडे को भी जल्दी उठा देते हैं क्योंकि पाठशाला जाना होता है। पिज्जा बर्गर मैगी तो खाने को ही नहीं मिलता और मुझे जब खेलने जाना होता है तो भी होमवर्क करने उठा देती है। हाँ हाँ ये बात तो सही है। आजकल इतने कंपटीशन बढ़ गए। पापा कहते हैं सीए कर, मम्मी कहते हैं डॉक्टर बन। मैं कल मेरे सारे दोस्त इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैं करूँ तो क्या करूँ? इस डर से मैं क्या करूँ? मैं पढ़ाई के चक्कर में मूवी देखना भी रह जाता है। जब से मेरी शादी हुई है तब से मेरी शादी हुई है तब से नाइट आउट पार्टी और दोस्तों के साथ घूमना फिरना बंद हो गया है। घर वाली भी ऐसी हुई है कि ऑनलाइन शॉपिंग और ब्यूटी प्रोडक्ट में ही खर्च हो जाते हैं। इनकम से ज़्यादा तो एक्सपेंसिव हो गया और ऑफिस का वर्कलोड भी बहुत बढ़ गया। अब मैं क्या बताऊँ, जब जन्म करने का समय था तब मैंने किया नहीं। बचपन खेल कूद में बिताया, जवानी मौज मस्ती में गवाई। आज सोचा कि जब बुढ़ापा आएगा तब धर्म कर लूँगा, पर अब मेरे से चला नहीं जाता तो मैं तीर्थ यात्रा कैसे करूँ? मुझसे बैठा नहीं जाता तो मैं पूजा कैसे करूँ? मेरे आंखों से दिखाई नहीं देता तो मैं स्वाध्याय कैसे करूँ? कानों से सुनाई नहीं देता तो प्रवचन कैसे सुनूँ? इसलिए अब बेबस होकर घर पर बैठा रहता हूँ। जो खाने को मिलता है वो खा लेता हूँ। इस जन्म में बेटी मिली हर गाँव में मिलता है।
अपनी करनी का फल सबको मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। एक पत्थर वो है जिसकी मूरत बनती है, एक पत्थर वो है जो सड़कों पर बिछता है। पत्थर दोनों एक ही हाथ से निकले हैं, पत्थर दोनों एक ही हाथ से निकले हैं। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। इस जन्म में नहीं मिले पर कब में मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। अरे नन्नू, यहाँ पर तो कोई भी कहीं भी सुखी नहीं है। आखिर सच्चा सुख मिलता किधर है? आइडिया दीदी, अपन अपनी पाठशाला की टीचर को जाके पूछते हैं। हाँ चलो, अच्छा है, चलो चलते। और अपन अपने साथ चारों गति के जीवों को भी ले जाते हैं। हाँ ठीक है, चलो चलो सब लोग, हम लोग चलते हैं। हमारी पाठशाला हमारी पाठशाला उसकी की है निशाना और ज्ञान की निशाना है। Let's go to पाठशाला, let's go to पाठशाला, let's go to पाठशाला, let's go to पाठशाला, ज्ञान की निशाना है। जय जिनेंद्र। बच्चों, आप सब आज अचानक यहाँ पे क्यों आए हो सब एकत्रित होकर? मैम, हम लोग है ना अधोगति के चार गति में गए थे सच्चे सुख की खोज में, लेकिन नरक गति में गए, वहाँ भी कोई सुखी नहीं है। देव गति में भी कोई सुखी नहीं है, और तो और मनुष्य गति की तिर्यंश गति और मनुष्य तक सुखी नहीं है। आखिर सच्चा सुख होता क्या है? अरे बच्चों, तुम लोग भी क्या ऐसे ही कोई सभी गति में सुख मिलता है? नहीं, सब गतियों में दुख ही दुख भरा है। एकमात्र मनुष्य गति ऐसी है जो अपने स्वयं पुरुषार्थ करने से अपने अच्छे कर्म अच्छे बुरे पर निर्भर रखता है कि हमारी गति कैसी, हमें कैसी गति मिलेगी। तो सच्चा सुख तो मनुष्य गति में ही मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता। अरे हाँ, हम तो मनुष्य गति के अग्रभागी मोक्ष गति में तो गए हैं, वहाँ पर तो सब ही सुखी है। यह मनुष्य गति चिंतामणि रत्न है, उसे ऐसे ही नहीं गवा देनी चाहिए। हमें यहाँ से संयम रूपी नाव में सवार होकर मोक्ष रूपी ओर जाना है, जिनके चालक होते हैं आर्यन भगवान और परिचालक होते हैं निर्गुण गुरु। समझे बच्चों? हाँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चार गति के पार से सिद्धों का संदेश, चार गति के पार से सिद्धों का संदेश। चेतन आत्म को जाना, परमात्म पद का जाना, यह पर्याय सफल करना, सिद्ध शिला